अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज रमज़ान का जो है वो सेकंड अशरा स्टार्ट हो गया है और आप सबको रमज़ान का सेकंड अशरा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। जैसा कि ये जो अशरा है वो मग़फ़िरत का अशरा है, तो अल्लाह ताला बस हम सबको माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें तौफ़ीक दे कि हम दूसरों को भी माफ़ कर सकें। तो चलें सब मिलकर एक दफ़ा रमज़ान के दूसरे अशरे की जो दुआ है वो पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ-साथ आप भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है फिर मेरे पढ़ने से आप पढ़ें और आप के पढ़ने से सवाब जो है फिर मुझे मिले। तो जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आटा गूँध रही हूँ। मैंने आपको पता है थंबनेल पे देख के पता चल गया होगा आपको कि मैंने आज आपके साथ सहरी से लेकर इफ्तारी तक की रूटीन है वो शेयर की है। तो सहरी में मैंने बनाने थे मूली वाले पराठे। तो आटा जो था वो मैंने रात को ही गूँध के रख लिया था और फिर मैंने जो है ये मूलियाँ वगैरह जो मैंने सुबह उठ के रेडी की थी। और ये जो राइफ़ सर है ना, ये छोटे से राइफ़ सर हैं जो मेरे, ये 3 बजे ही उठ गए थे मेरे साथ ही। फिर ये मेरे साथ ही किचन में आ गया। पहले मैंने इसको फ़ीडर बना के दिया, इसने फ़ीडर पिया, फिर साथ ही किचन में आ गया। ये कमरे में रुक ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे अपने साथ ही लेके जाओ। ये मेरे साथ आ गया। फिर मैं इसको ना उधर काउंटर टॉप पे बिठा लेती हूँ अपने साथ ही। फिर ये चीज़ों को वहाँ पे बहुत गौर से देखता रहता है कि क्या कर रही हैं मेरी मामा, किस तरह से कर रही हैं, और साथ ही देख-देख के ना हँसता रहता है खुद ही बैठे-बैठे। तो मुझे बहुत हँसी आती है। अच्छा, मैं क्या सोचती हूँ ना कि जब अल्लाह ताला हमें ना औलाद से नवाज़ता है ना, तो एक माँ का जो जिगर है ना वो बहुत बड़ा कर देता है। शायद वो इसलिए बहुत बड़ा कर देता है कि उसमें हमारे बच्चों के जो दुःख हैं, जो सुख हैं, जो उन्हें उन पे परेशानियाँ गुज़रती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे अंदर जो है ना समानी होती हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो मूली वाले पराठे हैं ना, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मूली जो होती है ना उन्हें क्रश करने के बाद मैं फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में, और इसमें फिर जो हरा मसाला और बाकी जो सारे स्पाइसेस होते हैं ना, जितने ही मेरे पास स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सारे मैं अंदर सुट सट देती हूँ ताकि मज़ेदार जो है ना मूली का पराठा बने। और कई लोग होते हैं वो इसी तरह ही ना मूलियों को कद्दूकस करने के बाद ना उसमें ही पानी निचोड़ के ना उसको कर लेते हैं, नमक मिर्च वगैरह डाल के रेडी कर लेते हैं। लेकिन मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता। हर किसी का अपना-अपना वे होता है बनाने का, किसी को वो अच्छा लगता है तो किसी को इस तरह से अच्छा लगता है। तो मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि अल्लाह ताला जो है ना माँ का जो जिगर है ना बहुत वसी कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ करती हूँ कि मुझे ये किस तरह से अंदाज़ा हुआ ना, जब राइफ़ था ना तकरीबन 2 वीक्स का था, तो इसकी तबीयत ना थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहाँ पे ना इसके ब्लड टेस्ट हुए और मेरे से देखा ही नहीं गया कि इसको जो है ना वो बंदूरा वगैरह लगाकर इसका ब्लड निकाल रहे हैं और फिर इसको टेस्ट के लिए ब्लड दे रहे हैं ना, मेरी आंखों से ना आंसू निकलना शुरू हो गए। और फिर ना नेक्स्ट इसको लगने थे 3 दिन इंजेक्शन। वो पहला दिन जो था वो मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन मैंने ना फिर खुद को मजबूत किया कि अब इसका ट्रीटमेंट चलना है तो मेरे इस तरह करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह से फिर मेरी मदर भी परेशान होती थी बार बार। तो देखें ये मेरे साथ इस तरह से बैठा होता है काउंटर टॉप पे। फिर मैं इसे 3 दिन लगातार इंजेक्शन लगवाने के लिए ना सुबह शाम लेके जाती रही ना, तो फिर मैंने खुद को मजबूत किया कि नहीं, अगर खुशियाँ मैंने इसके साथ देखनी हैं तो फिर ऐसे डेज़ भी जो है ना वो माँ बाप को देखने पड़ते हैं। अल्लाह ना करे अब ये कभी बीमार हो फिर से, या आप में से किसी के बच्चे कभी बीमार हों। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना माँ को बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग किस्म का बनाया है। मुझे यूँ लगता है कि मैं ना पहले बहुत ज़्यादा डरपोक थी, लेकिन जब से मुझे औलाद मिल गई है ना, मैं बहुत पहले मैं ना इतनी ज़्यादा डरपोक नहीं थी, सॉरी, पहले मुझे लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा डरपोक नहीं थी। लेकिन इसके मिलने के बाद ना मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हो गई हूँ। अब डरपोक इस सेंस में हुई हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ ना, तो ये ना हो ये मुझसे गिर जाए। इस तरह के ख़्यालात जो है ना मेरे माइंड में आते रहते हैं। अगर मैं रिक्शा पे बैठी हुई हूँ तो ये ना हो ये मेरा बच्चा जो है ना मुझसे रिक्शे से गिर जाए। इस तरह के अजीब-अजीब से ना मेरे माइंड में जो है ना वो ख़्यालात आते रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी पहली औलाद है, इसलिए मेरे साथ ऐसे होता रहता है। अगर आप में से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है और फर्स्ट टाइम मदर है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, क्या आप लोगों को भी ऐसे हालात आते रहते हैं? मुझे ये होता है, मैं इसको ना अभी करो ये ना साइड
चेंज करता है बेड के ऊपर। तो अब मुझे इतना डर लगता है कि मैं इसको अकेले छोड़ के ही ना जाऊँ ना, तो बार बार मैं इसको देखने के लिए आती रहती हूँ अंदर कि ठीक है, ये ठीक है। बहुत मैं कहती हूँ, अगर हम ये फ़ेज़ जो है ना, बहुत हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है कि हम इतना डरते हैं कि हमारी औलाद को कुछ हो ना जाए। तो फिर मुझे समझ आती है किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने ना हमें भी पाला होगा। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि मैंने जो मूली के पराठे हैं ना वो रेडी करना शुरू कर दिए हैं। मुझे इसी तरह से ही बनाने आते हैं। मैं 2 छोटे-छोटे पेड़े कर लेती हूँ और उसके अंदर स्टफिंग जो है वो फ़िल करके और उसको ऊपर नीचे रख के फिर मैं जो है ना वो पराठा बनाना शुरू कर लेती हूँ। साथ ही मैंने चाय रख दी थी और ये देखें खेल ही जा रहा था अपने टेडी बियर से। ये वाइट वाला जो टेडी बियर है ना, इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट टेडी बियर है। बस ये इसे दे दो और ये उसको पागलों की तरह खाना शुरू कर देता है। इसके दूसरे भी बहुत ज़्यादा स्टफ़्ड टॉयज़ हैं और दूसरे सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं, लेकिन इसको इस टेडी बियर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हाँ जी, तो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इफ्तारी की रूटीन। इसमें ये मैंने बैंगन का भरता जो है ना वो अपने शहज़ादे हस्बैंड की फ़रमाइश पे बनाया था। आप लोग कहीं हँसते होंगे मैं अपने हस्बैंड को जब शहज़ादा बोलती हूँ, तो आप भी अपने जो शौहर हज़रात हैं ना उन्हें भी ज़रा इस तरह प्यार और मोहब्बत से बुलाया करें, क्योंकि इस तरह प्यार और मोहब्बत से बुलाने से दिलों में जो है और मज़ीद मोहब्बत पैदा होती है और नज़दीकियाँ पैदा होती हैं। आप भी अपने शौहर को ऐसे ऐसे नामों से बुलाया करें, अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें कहती हूँ ये मेरे शहज़ादा हस्बैंड है या ये जो है मेरे शहज़ादे हस्बैंड है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने अगर मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथ बनाया है तो उनके लिए आपस में दिलों में उल्फत और मोहब्बत भी पैदा की है। तो हमें अब मोहब्बत का इज़हार करते रहना चाहिए अपने शौहर के साथ। और डेफ़िनेटली अगर शौहर हज़रात हमारे से इस तरह से मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनसे मोहब्बत और प्यार से बात करें। तो इफ्तारी में मैंने जो खाना था ना, खाने में बैंगन के भरते के साथ साथ मैंने बनाए थे टिंडे का सालन और साथ में रोटियां बना ली थी जल्दी जल्दी, क्योंकि कल क्या हुआ कि 3:15 बजे राइफ सोया और फिर ये जाके ना इफ्तारी के टाइम पे ही उठा 6:15 बजे। इतना ज़्यादा ये सोया कल, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। और इस दौरान ना मैंने सारी की सारी जो इफ्तारी थी ना वो मैंने रेडी कर ली थी। अब क्योंकि बिल्कुल भी जो था मुझे इसने तंग नहीं किया, और ना ये उठा हो ना तो मुझे बार बार इसको देखना पड़ता है। तो जब ये उठा उसी वक्त मैंने इसको बस फ़ीड करवाया था। इसके लिए मैंने रेडी की थी एप्पल की प्यूरी। तो इसने एप्पल की प्यूरी जो थी ना वो फ़र्स्ट टाइम ली थी कल। तो पहले ये मुंह बना रहा था, लेकिन 1-2 बाइट के बाद ना इसने आराम से लेना शुरू कर दी थी। तो यहाँ जी ये मेरा वाइंड अप हो गया और सालन रोटी वगैरह खाने का सारा मैंने कर लिया डन। और इसके बाद फिर मैंने इसके दोबारा से ना बाकी इफ्तारी जो थी ना वो मैंने रेडी की थी। तो जी बैंगन का भरता मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया था, तड़के वाला बनाया था। बैंगन का भरता जो है ना वो बनाने के भी कितने सारे तरीके होते हैं। कई लोग इस तरह तड़के वाला बनाते हैं और कई लोग जो है ना दही में भी डाल के इसे खाते हैं। और सबसे मुश्किल जो प्रोसेस मुझे इसमें लगता है ना वो बैंगन के ऊपर से चले हुए छिलके जो है ना वो उतारना लगता है। तो जी जल्दी जल्दी से मैंने इसको तड़का लगाया, इसमें बैंगन वगैरह डाले और बस इसको मैंने वाइंड अप किया। और लास्ट फिर मैंने इसके ऊपर ना जो था तड़का लगाना था मिर्च और ऑयल का, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऑयल में शामिल करके इसके ऊपर तड़का लगा दिया था। और ये ना बैंगन का भरता जो था ना तड़के वाला थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें स्पाइसी जो थे ना थोड़े ज़्यादा तेज़ ऐड कर दिए थे। और जी मैंने अपनी ऑडियंस का जो था ना बहुत ज़्यादा थैंक्स करना था कि मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो मुझे व्लॉगिंग के अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी वीडियो जो थी ना वो 1 मंथ गुजर जाता था और उस पर 100 व्यूज़ भी नहीं आते थे, ऑलमोस्ट 50 भी नहीं क्रॉस कर पाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये व्लॉग्स बना के अपलोड करने शुरू किए हैं। तो मेरी जो 2 वीडियोज़ हैं ना उस पर 250 प्लस 250 जो है ना व्यूज़ हो गए हैं, यानी कि यूट्यूब की रिकमेंडेशन में भी ये जा रहे हैं और यूट्यूब इसके जो है ना इम्प्रेशन भी भेज रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इस तरह से मुझे मोटिवेशन भी मिल रही है। और बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना लास्ट तक देखा करें और ताकि जो है ना मेरा जो है वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हो सके और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। अच्छा, ये अभी मैंने जिस प्लेट में निकाला है ना बैंगन का भरता, इसको कल मैंने जब रखा था ना ओवन में गर्म करने के लिए, जब खाना खाना था तो ये ओवन में ही टूट गई। शायद हीट ज़्यादा होने की वजह से ये टूट गई। और यहाँ पे देख मैंने राइफ के लिए एप्पल प्यूरी बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने एप्पल रख दिए थे। और जी एज़ यूजुअल ये मेरा
जामे शीरी मैं रेडी कर रही हूँ इफ्तार के लिए। और फ्रूट चाट, अब फ्रूट चाट मैंने बहुत छोटा सा क्लिप ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया। आप कहते होंगे अब रोज़ रोज़ फ्रूट चाट बनाती रहती है, रोज़ बस इसको यही क्लिप ऐड करना होता है। तो यार इफ्तारी में मैं जो बनाऊँगी बस मैं वही ऐड करूँगी। और यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा राइफ का कोट, क्योंकि सहरी हो या इफ्तारी, ये सर मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे साथ साथ ही रहेंगे। शायद इसीलिए ये बच्चों को माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अगर पूछे ना बच्चों से कि आपको अपनी मदर से ज़्यादा मोहब्बत है या अपने फादर से ज़्यादा मोहब्बत है, तो बेटों ने यही कहना होता है कि हमें अपनी मदर से ज़्यादा मोहब्बत है। वो कुछ बच्चे होते हैं जो हो जाते हैं दोनों साइड पे, कहते हैं नहीं हमें दोनों से मोहब्बत है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं हमें माँ से ज़्यादा मोहब्बत है। तो मुझे लगता है ये उस कैटेगरी का बच्चा है, ये हर वक्त मामाज़ बॉय बना रहता है, मेरे पल्लू के साथ बंधा रहता है। मैंने जहाँ जाना है इसने वहाँ वहाँ मेरे साथ जाना है। ये कभी भी कमरे में जो है ना अकेला नहीं बैठता। इसने देखना है ना मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, या इसको इसके चाचू नज़र नहीं आएंगे कमरे में, मैं नज़र नहीं आऊँगी, ये अकेला होगा, इसके बाबा नज़र नहीं आएंगे, तो ये इतना शोर करता है, इतना ऊंची ऊंची रोता है। और हम जैसे ही कमरे में आते हैं इसको बुलाते हैं, ये साथ ही चुप हो जाता है। ये हमें इस तरह से ड्रामे करके अपने पास बुलाता रहता है। मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना बहुत बड़े अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीख करने के लिए ना इस तरह करते हैं। अब आपको अभी भी पीछे आवाज़ आ रही होगी बैठे हुए इसकी, क्योंकि मैं अगर इसको छोड़ के ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए जाती ना तो इसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लेना था। तो मुझे इसके पास ही बैठ के जो थी ना वो वॉइस ओवर करनी थी। तो मेरे साथ साथ आप भी इसकी बातें जो है वो इन्जॉय कर लें, और मुझे बताइएगा कि आपको इसकी बातें कैसी लग रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। समझ तो आती नहीं है अभी इसकी बातें कि क्या कह रहा है, तो बस हम खुद ही ना अज्यूम कर लेते हैं कि ये अभी ये कह रहा है और अभी इस वक्त ये कह रहा है। तो जी ये पकोड़े और फ्राइज़ जो थे मैंने साथ में फ्राई कर लिए थे। और कल जो थे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ऑफ़िस से आते हुए, रोज़ा इफ्तार हो गया था। वो उस वक्त आए थे क्योंकि उन्हें ऑफ़िस से लेट ऑफ हुआ था। तो फिर मैंने और जो राइफ़ के चाचू हैं उन्होंने अकेले ही रोज़ा इफ्तार किया। यहीं तक मेरा व्लॉग था, इसे मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।